हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक लाइफ कोच और एनएलपी ट्रेनर हूँ दोस्तों, और मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ मेरे चैनल कल्टिवेट योर माइंड में। यदि आप एनएलपी सीखना चाहते हैं, आप एक प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं, तो मैं एक वर्कशॉप अरेंज कर रहा हूँ जो कि 1 फेब से लेके 10 फेब तक है। 10 दिनों का वर्कशॉप है, ऑनलाइन है, और यहाँ पे सर्टिफिकेशन कोर्स करवाया जा रहा है। यदि आप सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे दिए गए डिटेल्स को पढ़ सकते हैं और दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही हेल्पफुल सीखने वाले, जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं। आज हमारे लाइफ में जिस तरह के मानसिकता के साथ हम गुजर रहे हैं, जो मेंटल चैलेंजेस है, जो साइकोलॉजिकल चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं आज के समय में, इससे पहले वो कभी भी नहीं था। जी हाँ, कभी भी लोग इतना ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान नहीं थे। जो स्ट्रेस की बात करो आप, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, फोबिया और बहुत अलग अलग जो चीज़ें, जिस तरह से लोग आज सफ़र कर रहे हैं इन चीज़ों से, इतना ज़्यादा नहीं था। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर इतना ज़्यादा लोग वरी करने लगते हैं। एंजाइटी तो बहुत ही कॉमन वर्ड हो गया है, डिप्रेशन बहुत कॉमन वर्ड हो गया है। तो ये चीज़ें क्या हो रही है, बढ़ रही है, और संभावना ये भी कि आने वाले समय में ये और भी ज़्यादा आगे बढ़े। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जा रहा है दोस्तों कि हमें अपने माइंड को अच्छे से मैनेज करना सीखना है। यदि हम नहीं कर रहे तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं हमको भुगतना पड़ रहा है या भुगतना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ क्या क्या चीज़ें हो रही है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है जो उनको लगता है कि सिर्फ वो मेरे साथ ही हो रही है, राइट, और वो किसी को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं मानसिक रूप से जो लोग फील कर रहे, महसूस कर रहे, सोच रहे, पर वो किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो आज यदि आपको लगता है कि आपको अपने माइंड को मैनेज करना है, तो कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी, जो चीज़ें मैं आज आपको समझा रहा हूँ, इस चीज़ों को अच्छे से समझिए। तो हम पहले बॉडी के लेवल पे समझते हैं, ठीक है। जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो हमारा जो बॉडी है दोस्तों, इसको क्या है कि एक कंफर्टेबल टेम्परेचर चाहिए। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया या थोड़ा सा कम हो गया तो अनकंफर्टेबल फील करने लगता है, राइट। यदि 20-22 तक टेम्परेचर है तो ठीक है, आपका बॉडी बहुत अच्छा महसूस करेगा। पर यही टेम्परेचर 35 के ऊपर चले जाता है तो आपको तकलीफ होने लगती है, दिक्कत आने लगती है, आप अनकंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं। सही बात है। और यही यदि हम नीचे की तरफ लेके चलते हैं, 18-16 तक टेम्परेचर हुआ तो आप बहुत प्लेजेंट फील करते हैं, राइट। पर यही 10 के नीचे चला जाए तो फिर आप अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। तो जब टेम्परेचर 35 के ऊपर जा रहा है तो फिर क्या होता है, एक समय ऐसा होता है कि पंखे से काम चल रहा है, फिर एक समय ऐसा आता है कि पंखे से काम नहीं चल रहा, फिर क्या करना पड़ता है, कूलर लगवाना पड़ता है, दिल्ली जैसे शहर में, राइट। फिर कूलर से भी काम नहीं चलता है, फिर एसी की जरूरत पड़ती है। तो वो जब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, जो बॉडी है उस चीज़ को क्या करता है, नहीं सहन कर पाता, तो उसको और कंफर्ट चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, पंखा, कूलर, एसी, ये क्या करता है, कंफर्ट प्रोवाइड करता है। उसी तरह से जब आप टेम्परेचर लो होता है, ठंड बढ़ती है, राइट, तो फिर क्या होता है, आपको कंबल चाहिए होता है, रजाई चाहिए होता है, राइट, गरम गरम कपड़े चाहिए होते हैं। और सोचिए कि यदि ये चीज़ें आपके पास नहीं है, गर्मी में आपके पास प्रॉपर कूलर या एसी नहीं है, या ठंड में आपके पास रजाई और कंबल नहीं है, तो कितना दिक्कत होने वाला है। दिल्ली में यदि आप रहते हो तो आपको पता है कि दिल्ली आपको ये दोनों टेस्ट देता है। आप सोच रहे हो कि ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ, आप इसको फील कीजिए, महसूस कीजिए। आप जिस भी शहर में, जिस भी कंट्री में आप ये देखते हैं कि ये जो क्लाइमेट में चेंजेस आता है, इसको क्या आप रोक सकते हो? ऐसा आप कह सकते हो कि भाई इस साल तो ठंड नहीं आएगी, ना इस साल गर्मी आएगी, ऐसा हो सकता है? ना बरसात आएगी, नहीं। उसी तरह से यदि हम इसको माइंड के लेवल पे लेके जाते हैं कि माइंड को भी एक कंफर्ट लेवल पे रहना पसंद है। जब जो चीज़ें आपके अनुसार हो रही है, जैसे कि आपको जो खाना है, जहाँ रहना है, जैसे रहना है, जहाँ घूमना है, सब कुछ आपके अनुसार चल रहा है तो मज़ा आ रहा है। आपका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है,
आपकी पढ़ाई, आपका जॉब, आपका बिजनेस स्मूथ, मज़ा आ रहा है। पर क्या ये सच में बहुत लंबे समय तक रहता है, और ये रहता भी है या नहीं है? तो इस तरह से जब हम माइंड के लेवल पे देखते हैं कि जब माइंड में बहुत स्ट्रेस आता है, मतलब जब मौसम चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, स्ट्रेस आ गया, एंग्जाइटी आ गया, जॉब चला गया, बिजनेस ठप हो गया, रिश्ता इतना खराब हो गया कि डिवोर्स होने वाला है, बच्चे अपने हद से गुजर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, पढ़ाई में कुछ नहीं हो रहा, फेल हो गए, जब ये सारी चीज़ें हो रही है, जॉब नहीं मिल रहा है, तो अब क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। अब उस समय यदि आपको कंफर्ट ना मिले, जिस तरह से पंखा, एसी, कूलर ना हो, तो कितना दिक्कत हो सकता है आपको, राइट। उसी तरह से यदि ठंड के हिसाब से यदि आप इसको लो, तो जो ठंड के लिए जो चीज़ें चाहिए वो ना मिले तो कितना दिक्कत हो सकता है। तो जब मैं कह रहा हूँ कूलर, एसी, पंखा, तो इसको मैं किसके साथ जोड़ रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, राइट। कि हमारे लाइफ में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो हमें हमारे माइंड के टेम्परेचर को मैनेज करने में मदद करें। जैसे कि जब गर्मी बढ़ती है तो ये सारी जो क्या है, इन जो चीज़ें हैं, ये हमें क्या करता है, प्रॉपर टेम्परेचर में रहने में मदद करता है, चाहे वो कूलर हो, एसी हो, पंखा हो, राइट, चाहे वो कंबल हो या वो रजाई हो या गर्म कपड़े, या आपको आपके कंफर्ट लेवल पे रहने में आपको मदद करता है, आपको सही टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। सही बात है। जो सोल्जर्स होते हैं, आप सोल्जर्स को नोटिस करेंगे कि जो सोल्जर्स होते हैं वो एक्सट्रीम टेम्परेचर पे रहते हैं, या तो बहुत गर्मी है या तो बहुत ठंड है, राइट। माइनस है ना, माइनस के नीचे टेम्परेचर है, जहाँ पे बर्फ़ गिर रही है वहाँ पर भी वो रह रहे हैं, 50 के ऊपर टेम्परेचर है वहाँ पर भी वो रह रहे हैं। आप सोचिए कि बॉडी तो वही है, चमड़ा तो वही है, पर ये कैसे रह रहे हैं और हम नहीं रह पा रहे? क्यों? क्योंकि दो चीज़ें हैं। पहला, ये मानसिक रूप से तैयार है, इनको पता है कि इनकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, या तो इनको ऐसे जगह जाना पड़ सकता है जहाँ पे बहुत गर्मी है या बहुत ठंड है। ये मेंटली रूप से तैयार है कि इस तरह की सिचुएशन में इनको रहना है। और दूसरी चीज़ क्या है, ट्रेनिंग, इनको ट्रेनिंग मिली है, ये अपने आप को ट्रेनिंग देते हैं, इनको ट्रेनिंग दी गई और अपने आप को भी ट्रेन करते हैं, लगातार इनकी प्रैक्टिस रहती है कि ये इस तरह के सिचुएशन, इस तरह के टेम्परेचर में कैसे अपने आप को मैनेज करके चलेंगे। सही बात है। आई थिंक आप मेरे बातों से अग्री कर और समझ भी रहे मेरे पॉइंट को। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है, यदि आपको एक सोल्जर्स के जैसा क्या करना है, अपनी लाइफ को ऐसा बनाना है जहाँ पे आपके लाइफ में यदि कभी भी ऐसा सिचुएशन आए, यदि आपको बहुत धूप में जाना पड़े या बहुत ठंड में जाना पड़े, तो आप मानसिक रूप से तैयार हैं, आप तैयार हैं उस सिचुएशन को फेस करने के लिए, राइट। पर कुछ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि सोल्जर्स नहीं हैं, राइट, नॉर्मल लोग हैं, पर वो आप देखेंगे जो दूध वाले होते हैं वो अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं, ठीक है, बहुत ठंड होती है फिर भी जाते हैं ना, गौशाला से जाके लेके आते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं मेरे जो दूध वाले भैया, वो बहुत सुबह उठते हैं, है ना, 2 बजे 3 बजे और जाते हैं लेके आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग जॉब करते हैं, न्यूज़पेपर वाले, ये ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, इनका अलग ही होता है सिचुएशन। और फिर जो काम करने वाले होते हैं मजदूर, जब वो कड़क गर्मी पड़ रही है, हम जहाँ पर घर से निकल नहीं पाते, उस कड़क गर्मी में वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस ठंड में वो काम कर रहे हैं। तो ये कैसे होता है, ये ऐसे होता है कि जो ये इतने लगातार इन सिचुएशन में रहे हैं कि इनकी बॉडी क्या हो गई है, यूज टू हो गई है। अब आप समझिए, अब आपको मैं माइंड के लेवल पे समझा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, यदि आपको अपने माइंड को एक कंफर्टेबल टेम्परेचर में लाना है, तो सबसे पहले आपको उसको यूज टू करवाना पड़ेगा इस सिचुएशन में। यदि यदि आपके लाइफ में ये सिचुएशन आए जहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ठंड पड़ रही है, बर्दाश्त के बाहर है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, परेशान हो जा रहे हो आप मानसिक रूप से, फीलिंग्स खराब, कोई पूछने वाला नहीं, कुछ नहीं हो रहा, वहाँ पे कैसे आपको मैनेज करना है,
वहाँ पे कैसे आपको अपने लाइफ को आगे बढ़ाना, तो उसके लिए क्या करना है, आपको मानसिक रूप से तैयार रहना है, राइट। और आपको जो दूसरी बात मैंने कही वो ट्रेनिंग, लगातार आपको अपने आप को ट्रेन करना, तो एक डिसिप्लिन लाइफ होनी चाहिए। तो जब मैं ये कूलर, एसी या पंखे की बात करें या कंबल रजाई की बात करें, तो ये वो है। कूलर आप ले सकते हैं ना कि इस तरह के सिचुएशन में आपका दोस्त आपके लिए एसी का काम कर सकता है, जो आपका अच्छा दोस्त है, आपका मेंटर, अच्छी अच्छी किताबें, ये वो चीज़ें जो आपको गर्माहट और ठंडक दे सकती है, राइट। आपका लिया हुआ ट्रेनिंग, जो चीज़ें आपने सीखा है, जो चीज़ें आप हर समय अपने साथ करते हो, आपका जो रिचुअल्स जो आप हमेशा फॉलो करते हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, एक्सरसाइज हो, आपका खाने का तरीका हो, जो आप खाना खाते हैं, और जो चीज़ें आप देखते, ये जो आपका डिसिप्लिन लाइफ है, ये सारी चीज़ें ही आपको एक प्रॉपर टेम्परेचर माइंड के लिए प्रोवाइड करके देता है, जिससे कि आप कंफर्टेबल तरीके से, चाहे गर्मी ज़्यादा बढ़े या ठंडी ज़्यादा बढ़े, आप अपने माइंड को मैनेज कर पाएंगे। तो ये जो चीज़ें मैं आपके साथ एक्सप्रेस कर रहा हूँ, ये बहुत ही डीप है। यदि आप इन चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे हैं, जिस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप समझ पा रहे हैं। तो सबसे जो आप इन चीज़ों को सीख सकते, समझ सकते, वो ये है कि आपको अच्छे दोस्त की ज़रूरत है, आपको एक मेंटर की ज़रूरत है, आपको अच्छी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, आपको अच्छे रिचुअल्स की ज़रूरत है, आपको एक अच्छी फूड हैबिट की ज़रूरत है, आपको अच्छी चीज़ें देखने की ज़रूरत है, और एक बहुत ही अच्छा रूटीन की ज़रूरत है, जो आने वाले समय में मैं शेयर करने वाला हूँ कि कैसे आपका रूटीन होना चाहिए। मतलब सुबह से लेके रात तक आपका जो चीज़ें आप कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये किस तरह से आपके लाइफ में इम्पैक्ट डालता है। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये समझना ज़रूरी है। यदि आप इतना आराम से बैठे हुए हैं, कल अचानक से गर्मी बढ़ गई या ठंडी बढ़ गई मानसिक लेवल पे, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ये तैयारी कर लीजिए, नहीं तो दिक्कत पड़ जाएगी। सही बात है। तो आई थिंक आपने ये चीज़ें समझी है। इसी तरह से सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाते जाइए। मैं फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।